नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। राजनीति बहनों भाइयों हमेशा संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति क्रिकेट में टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। कब कौन सी गेंद पर कौन सा शॉट खेलना है, किस तरह से खेलना है और कब किस नैनो सेकंड में आपको एक्ट करना है, राजनीति और क्रिकेट में ये बहुत समानता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से ही राजनीति निकलती है और उसी राजनीति का नाम उत्तर प्रदेश है। मैं हमेशा से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो उसके दौर को देखना बेहद दिलचस्प होता है। तो उत्तर प्रदेश राजनीति के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब तैयार हो रहा है। परीक्षा 2022 में है, यानी युद्ध 2022 में है, जिसका युद्ध घोष हो चुका है। इस युद्ध घोष में दो आधार तल तैयार किए गए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का आधार तल है और दूसरा अपोजिशन का आधार तल है। अब ये तय करना है फाइटर्स को, लड़ाकों को, सेनापतियों को कि उन्हें किसकी तरफ से युद्ध लड़ना है, इस तरफ से या इस तरफ से। युद्ध अनिवार्य है और 2022 में होना है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टैंड लेना है कि उसको इधर से लड़ना है या उधर जाना है। रास्ते दो ही हैं, विकल्प दो हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अब परिस्थितियां साफ हैं, किसको किधर से चुनाव लड़ना है और किसको किसके साथ लड़ना है, किसको प्री पोल में लड़ना है, किसको पोस्ट पोल अलायंस में जाना है। धुंधली है तस्वीर। पिछले 2 दिनों की डिबेट में मैंने आपसे जोर देकर यह बात कही, तो वो तस्वीर धुंधली अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। कौन किधर जाएगा, 2022 की तस्वीर क्या होगी। भारी बहुमत के साथ जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी, या सत्ता से बेदखल हुए अखिलेश यादव, या फिर उनको बेदखल करने वाले मायावती। 3 ताकतवर पार्टियां और 2 पार्टियां घात लगाकर बैठी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश का 2022 का भविष्य क्या होगा। मायावती ने आज अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ अब बिल्कुल नहीं जाएंगी। सीन नंबर 1। सीन नंबर 2, बहुत नाराज हैं वो और उन्होंने कहा कि एमएलसी के चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगी। यानी मायावती ने, जो पिछले 1-2 सालों में बीजेपी के लिए साफ रही हैं, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के उकसावे में आकर यह बयान दे दिया कि वो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो, सपा को सबक सिखाना पड़ा तो क्या किसी रणनीतिक जाल में मायावती फंस गई या फिर यह मायावती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्या है ये। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका इंपैक्ट क्या है, इससे संदेश क्या जाएगा। उन कार्यकर्ताओं में संदेश क्या जाएगा जो दलित अत्याचार की बात कर रहे थे और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उन कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा जो माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं, जिसके कारण उनके 3 माइनॉरिटीज के एमएलएज ने बगावत की। और भारतीय जनता पार्टी को आखिर बहुजन समाज पार्टी के साथ की आवश्यकता क्यों है। इसका एविडेंस मौजूद है कि जो 9 सीटें जीत सकते थे, 1 सीट उन्होंने राज्यसभा की बीएसपी की तरफ पास की। क्यों। इतनी प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी, इतने पराक्रमी नेताओं वाली भारतीय जनता पार्टी, इतने यशस्वी लोगों वाली पार्टी बीजेपी, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि उत्तर प्रदेश में ये मायावती से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। कारण, वजह, ऐसा क्या परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और मायावती को साथ आना पड़ रहा है। मैं अभी तक इसका वास्तविक कारण बहनों भाइयों खुद नहीं तलाश पाया हूं कि जिनके पास 325 सीटें हों उत्तर प्रदेश में, उनको क्या आवश्यकता आन पड़ी। यशस्वियों पराक्रमियों की जिनके यहां फौज हो, एक से बढ़कर एक सेनापति हो, बड़े बड़े रथों में विद्यमान हो, एक से एक अस्त्र शस्त्र हो उनके पास, उसके बाद भी उनको मायावती की जरूरत क्यों है। 2022 के महायुद्ध में बीजेपी को बीएसपी का साथ क्यों चाहिए और बीएसपी इतनी बेताब क्यों है बीजेपी का साथ देने के लिए। क्या यह 2022 का प्री पोल सिनेरियो है। और अगर प्री पोल सिनेरियो नहीं हुआ तो आवश्यकता पड़ी तो क्या बीजेपी बीएसपी साथ जाएंगे। ऐसी हालत में क्या समाजवादी पार्टी अकेले रहेगी, उसका साथ कौन दे सकता है।
तो समाजवादी पार्टी के पास भी विकल्प हैं। विकल्प कौन है? आरएलडी उनका पुराना साथी है, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस से पहले दोस्ती रह चुकी है और विचारधारा के आधार पर दोनों एक हो सकते हैं, और नई एंट्री जिनकी हुई है उनका नाम है आम आदमी पार्टी। अगर ये कुछ कर पाए तो 2022 का चुनाव वैसा नहीं होगा जो 2017 का था, क्योंकि 2017 का चुनाव बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा 2012 का था, और 2012 बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा 2007 में था। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हर महीने बदल रही है, और अब जैसे जैसे आप चुनाव की तरफ बढ़िएगा बहनों भाइयों, आप ये देखिएगा कि नेताओं की भगदड़ किधर होती है, कौन पार्टी में ज्यादा विधायक भाग रहे हैं, कौन पार्टी में ज्यादा क्षेत्रीय नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, और कौन पार्टी की तरफ से मुकाबला कैसे हो रहा है। बहुत कुछ बिहार का चुनाव परिणाम भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी। बिहार से बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिहार चुनाव से, बिहार के मौजूदा परिदृश्य में अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो कौन कौन से मुद्दे चलेंगे, तब फिर समाजवादी पार्टी का यहां क्या पोजीशनिंग होगी, और अगर एनडीए जीतता है तो बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी और अपोजिशन की लड़ाई किस प्रकार से होगी। मायावती को 3 बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, यह बात ठीक है, लेकिन मायावती 2007-2012 में बीजेपी से मजबूती से लड़ी भी, यह भी सही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया उन्होंने, 10 एमपी आए उनके। 2014 में तो एक भी एमपी उनका नहीं आया। अब क्या बहुजन समाज पार्टी की राह क्या है आगे, उनके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी के समक्ष चुनौती चंद्रशेखर हैं, या चुनौती अखिलेश यादव हैं, या चुनौती प्रियंका गांधी हैं? और आज आपने एक चीज नोटिस की होगी, समाजवादी पार्टी खामोश है, वो मायावती के इस बयान पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कंप्लीट साइलेंस है, एक छोटे मोटे बयान आए हैं। लेकिन उत्साह किधर दिख रहा है? कांग्रेस की तरफ। प्रियंका गांधी से लेके, उनके ट्विटर हैंडल से लेके, उनकी पार्टी के नेताओं तक, हर हैंडल से और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताने की कोशिश हो रही है कि बीएसपी और बीजेपी एक हैं। ये कौन चिल्ला रहा है ज्यादा? कांग्रेस चिल्ला रही है। उनका क्या फायदा है ऐसा करके? तो उनका फायदा यह है कि मायावती के किले में सेंध लगा के उनके यहां से उनका वोट बैंक छीन लाओ, छीन के अपना बढ़ा लो, और मायावती को जितना हो सकता उतना मलाइन करो, उनकी इमेज को खराब करो, और ये बताओ कि वो बीजेपी के नजदीक है। ये मुहिम है कांग्रेस की। और समाजवादी पार्टी विन विन सिचुएशन में है। मुफ्त में 7 एमएलए मिल गए, फ्री में, राज्यसभा पे दावा नहीं बनता था, बेवजह का पर्चा भरवाया गया, और मायावती इन सब में उकसावे में आके, गुस्सा होके, नाराज होके अपने को उन्होंने बीजेपी के नजदीक होने का जो अब तक भ्रम था उसको वास्तविकता में तब्दील कर दिया। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की बदली हुई राजनीति की एक नई तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। कुछ समय पहले हाथ में हाथ डालकर भाजपा ना आ जाए इसके लिए आपस में समझौता किया करते थे। आज उनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति क्या है। जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 14, 17, 19 की तरह से आने वाले चुनाव में भी बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। आरएसएस के साथ, भाजपा के साथ लगातार उन्होंने समर्थन व्यक्त किया। उनके तमाम बयान इस बात के गवाह हैं। बसपा अब पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर। हम लोग सातों लोग किसी भी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी ही पार्टी में बने रहेंगे। पार्टी के इर्द गिर्द में जो लोग हैं, बहन जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो समय समय पे जो निर्णय गलत लेवा रहे हैं, जिससे इस मूवमेंट को, इस पार्टी को नुकसान, हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। विधायक हैं, हम विधायक हैं, हम कोई ऐसी कठपुतली तो है नहीं टूट जाएंगे या कौन हमें तोड़ के ले जाएगा। देखिए, चाय पीने के लिए गए थे और 4 विधायक तो वहाँ खड़े होकर के कह रहे, जो दस्तखत करे थे वो कह रहे थे मैंने दस्तखत नहीं किया। इसी समझ लीजिए।
तो आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, हाकिम लाल बिंद जी हैं, ये वही विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के जो निलंबित हो गए हैं और इन लोगों ने ही विरोध किया था। डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और आजकल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको बहन जी की दोस्ती मुबारक हो। मुबारकबाद तो ले लीजिए। नहीं ब्रजेश जी, राजनीतिक दलों से शब्दों की कलाकारी की तो उम्मीद रखी जा सकती है। अश्वत्थामा मारा गया नरोआ कुंजरो, लेकिन अभी आपने दिखाया मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की इस घटना का, कल की इस घटना का मैं बदला लूंगी और आने वाले चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में जरूरत पड़ी तो भाजपा या अन्य किसी भी दल को मैं वोट दे सकती हूं या दिला सकती हूं। सिर्फ भाजपा नहीं कहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अपने जो एक वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में लड़ती रहती है, वो लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि वो भाजपा के साथ चली गई, भाजपा के साथ हो गई। भाजपा के साथ साथ उन्होंने अन्य दलों को भी कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन हो गया है, वह सिर्फ एक काम में लगा है कि सजनी हमहू राजकुमार, एक वोट विशेष के लिए अपने को नंबर एक साबित करने में लगा है। चाहे सुबह उठ के पहले ट्वीट करना हो या कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई उसको अतिरंजित करके प्रस्तुत, नहीं सारे लोग, तीनों राजनीतिक दल। तो आपको दोस्ती मुबारक नहीं बहन जी की? नहीं, दोस्ती या दुश्मनी का कोई नहीं, हम राजनीति में कोई न स्थायी दोस्त है न कोई स्थायी दुश्मन है, ये विचार की है। और भारतीय जनता पार्टी, जहां तक बात है ब्रजेश जी, आप देखिए, हम सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकारों के काम और हमारे अच्छा, मैं घुमा के नहीं पूछता हूँ, 14, 17, 19 में लगातार, अच्छा साफ पूछ लेता हूँ, घुमाने के छोड़िए। बहन जी का साथ और बहन जी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, ये फैसला ना नवीन श्रीवास्तव कर सकते हैं, ना आज की तारीख कोई कर सकता है। 22 की क्या परिस्थितियां होंगी, भविष्य में क्या होगा, इसको अभी न कहा जा सकता है, ना अभी इसकी कोई पूर्वानुमान। लेकिन जिस बात को मैंने पहले भी कहा, शब्दों को जिस प्रकार से विपक्ष कहे, लेकिन आप मीडिया की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आपकी इतनी बड़ी इमेज है, आप अगर उसको देखें तो मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी ने कहा कि सपा को हराने के लिए भाजपा या अन्य किसी दल को हम अपना वोट दे सकते हैं। तो सिर्फ भाजपा के लिए उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, जितनी सीधी सीधी आप बात कर रहे हो, दरअसल बात उतनी सीधी सीधी होती तो ये डिबेट आयोजित करने का प्रश्न ही नहीं था। भाई, जो पार्टी 9 सीटें जीत सकती थी वो 8 लड़ा रही है, एक बीएसपी को देने के लिए बेताब है, बेचैन है। और दूसरी बात, मायावती खुद से ऑफर कर रही हैं, तो आपको लेने में क्या बुराई है उनका? मायावती जी खुद से ऑफर कर रही है, मायावती जी, हाँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा। मायावती जी तो अभी अखिलेश जी के साथ मिलकर 2019 में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन कर लूं फिर आगे। जी, मायावती जी को किस तरह का लीडर आप मानते हैं, कैसी नेता हैं वो? मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी अपनी एक सामाजिक पहचान है, एक राजनीतिक सूझबूझ है। लेकिन जिस प्रकार से बसपा, सपा या कांग्रेस ने एक सफल मुख्यमंत्री मानते हैं उनको? उत्तर प्रदेश में परिवारवाद को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17, 19 तीनों को खड़े, तीनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने लानत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बताइए कि एक वो सफल मुख्यमंत्री माने मायावती को? देखिए, अगर सफल मुख्यमंत्री होती तो 2007 से 12 तक 5 साल उनकी सरकार रही पूर्ण बहुमत की, लेकिन 12 में उनकी सरकार को जनता ने पलट दिया। अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत की 230 विधायकों की 12 में मायावती को फेल चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं नवीन जी? नहीं, हम ना उनको फेल कर रहे हैं ना पास कर, ये तो तय जनता करती है ना। जनता ने तय किया कि 5 साल के उनके कार्यकाल को देखा, अगर जनता आप मेरे साथ 20 बार तो डिबेट में रहे, तब आपने कहा कि मायावती पैसे लेके टिकट बांटती हैं, ऐसी नेता वैसी नेता है। तो आप अपने पुराने स्टैंड पे कायम है या आज बदलना चाहते हैं? ये आरोप उनके पार्टी में जो लोग टिकट मांगते हैं, अभी इस आरोप पे आप कायम है या नहीं? नहीं, वो ये उनके पार्टी के लोग कहते हैं। हम थोड़ी टिकट मांगने गए थे कि हम कहेंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग टिकट मांगते हैं वो इस बात को कहते हैं। आप स्वभाव से ऐसे थे नहीं जैसे आज आप पेश आ रहे हैं। धन्यवाद। ओके, ऑलराइट। आईपी सिंह को स्क्रीन पे लिया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, स्वागत है आपका। तो ये बहन जी ने इंतकाम लेने के लिए कहा है, ये किस तरह का इंतकाम आपसे लेना चाहती हैं? देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है पूर्वांचल में कही जाती है, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा होती है कि ऊंट की चोरी और निहुरे निहुरे। ये सवाल समझ लीजिए कि पब्लिक डोमेन में था। जो रिश्ते 2019 के
लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की नजदीकियां बहन मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी के और जो बचे हुए नेता हैं उनकी नजदीकियां जो बीजेपी के आसपास थी, चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ हो या उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार के साथ हो, तो वो सबको पता था। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या उनका जो परिवार है, आज तक रिश्तों को लेकर अगर पूरे देश में चर्चा होती है तो चर्चा माननीय अखिलेश जी की होती है। रिश्ता निभाना अगर कोई जानता है देश में, सम्मान करता है, तो रिश्ता निभाया कि सतीश मिश्रा का फोन नहीं उठाया और आपने? आज भी नहीं, वो झूठा आरोप है, वो बिल्कुल झूठा आरोप है। और सतीश चंद्र मिश्रा जी, एक मिनट के लिए मैं कहता हूं कि कौन है, क्या सतीश चंद्र मिश्रा जी की जगह क्या बहन मायावती जी जिनके सीधे 2019 के चुनाव में संबंध हमारे मुखिया के साथ था, क्या वो फोन नहीं कर सकती थी? तो ये ईगो प्रॉब्लम थी या कोई और इशू था? कोई फोन नहीं आया। और सबसे अहम सवाल कि 2 दशक की राजनीति में आज तक ब्रजेश जी एक भी ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट माननीय अखिलेश जी ने नहीं दिया है ना। तो आप इतना गुस्सा क्यों है? अगर एक सेकंड आईपी सिंह, मुझे एक सवाल कर लेने दो, एक सवाल कर लेने दो। पूरी समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी का सम्मान करती है। एक सवाल तो ले लो। समाजवादी पार्टी बहुजन उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी मत जोड़िए उसको। सुन लीजिए, पूरी तरह सम्मान करते हैं। एक बात बताओ, इतना भड़के क्यों हो? अगर मायावती उधर चली गई तो आपके साथ थी तो ठीक, और अगर बीजेपी से दोस्ती कर रही तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, बहुत आपके नाम बीएसपी का बैनामा थोड़ी हो गया है। जब बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी नाम है तो उसका स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहन जी को छोड़कर चले गए तो बहन जी उस समय चुप रही। जब अभी 2 वर्ष पहले राज्यसभा का चुनाव था, जिस भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में एक सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहन जी के 3 विधायकों को उन्होंने 2018 में तोड़ दिया। राजपूत को पेश किया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार ऑब्जेक्शन नहीं किया, और इस बार शुक्रिया, इस बार एक मिनट लूंगा, 1 मिनट, इतना टाइम नहीं है। इस बार सहयोग करिए, पैसेज बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आपका गठबंधन नहीं है कि आप ही बोलेंगे, ये हमारा गठबंधन है। ओके, सुरेंद्र राजपूत को पेश किया जाए। भाई राजपूत जी, सवाल थोड़ा कड़वा हो सकता है, आपको बुरा लगे, क्योंकि आज मेरे से सबको ही गुस्सा हो रहा है। आप लोग गुस्सा मत होइए। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में आप लोग क्यों हैं? अगर बीएसपी बीजेपी के नजदीक जा रही है तो आप छाती कूट कूट के सबको ये क्यों बता रहे हो कि ये जा रहे हैं, ये बी टीम है, ये ए टीम है? अरे भाई, आप कौन बीच में खामखा? आपसे क्या मतलब? ब्रजेश भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका एक लाइन का जवाब है, और आप स्वयं कहते हैं कि जब चीजें सार्वजनिक हों तो उस पर सार्वजनिक बयान और सार्वजनिक टीका टिप्पणी होती है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो एक सार्वजनिक टीका टिप्पणी थी कि पहले हाथी जंगली था, हष्ट-पुष्ट था काशीराम जी के नेतृत्व में, फिर मायावती जी के नेतृत्व ने भाजपा को हाथी को पालतू बना दिया, और कुछ दिनों बाद वही हाथी अब फालतू हो जाएगा। ये अपने आप में सच है। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से एक मिशन के रूप में ये राजनीतिक दल, ये आपकी विशफुल थिंकिंग है। मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, तो मेरे को पूरी बात कह लेने दीजिए सर। गला नहीं पकड़ लोगे ना मेरा? आप आई विश की डिबेट मेरी है तो डिबेट सवाल मेरे हैं, आप मेरा गला नहीं पकड़ लोगे ना? जी जी जी, नहीं, आपका गला अगर कोई पकड़ेगा तो हम उस गले को ही काट देंगे। ब्रजेश जी, आप कैसी बातें करते हो, बदनाम करते हो मुफ्त में। आपके गले के ऊपर कोई कैसे हाथ लगा देगा? हाँ हाँ, बोले, आप बोले, कंप्लीट करें। जी, मैं जो बात कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो चिर प्रतिष्ठित गठबंधन था और जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था, मायावती जो अघोषित प्रवक्ता हो गई थी, उन्होंने दलित हितों को कहीं ना कहीं उनके गिरवी रख दिया था। आरक्षण विरोधियों के यहां, मनुवादियों के यहां और सामंतवादियों के यहां आज वो चेहरा स्पष्ट हो गया। और ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नवीन जी कह रहे थे, इन्होंने
मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं। पूरे प्रदेश और पूरे देश के दलित भाई हमारे भाई हैं, और आरक्षण विरोधियों के यहां जाना मायावती जी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि वो मनुवादियों के सामने, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने और इनकम टैक्स के सामने सरेंडर्ड है। अगर सपा के साथ जाती है मायावती तो जाकर के एक राज्यसभा कांग्रेस का साथ देकर मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकार बनवाती हैं, मायावती बहुत अच्छी हैं। अभी वो बीजेपी से दोस्ती कर रही तो बुरी हो गई हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो भाई सुरेंद्र जी? नहीं, मैं तो ब्रजेश जी, मैं तो आपसे कहता हूं कि कल की डेट में अगर मायावती जी जिन नीतियों और रीतियों के साथ लोगों से उन्होंने वोट लिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये तो वही बात हो गई जैसे बिहार में चिंता मत करो, का डीएनए आपके लिए मैंने हेमंत तिवारी जी को तैयार करके रखा है। डीएनए खराब हो गया है। आज आपके लिए मैंने हेमंत तिवारी जी को तैयार करके समझिए, ये जो आप जनता में चुन करके आते हैं भाजपा के खिलाफ और उसके बाद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दीजिए हाकिम लाल बिंद जी को पेश किया गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हाकिम लाल बिंद जी वो विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। ये भी वो क्रांतिकारी विधायक हैं जिन्होंने बगावत का बिगुल फूका और ये शोर मचा के गए थे कि भाई वो जो पर्चा दाखिल हो रहा है ये गलत है। हालांकि ये कह रहे हैं कि उस दिन ये लखनऊ में थे नहीं, सीतापुर में कहीं भ्रमण पे निकले हुए थे, लेकिन मायावती ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, इनको निलंबित कर दिया है और कहा कि इनको दोबारा टिकट नहीं देंगे। तो भाई बिंद जी, आपने ऐसा काम किया क्यों? पहले तो मुझे ये बताओ, कारण क्या है आपकी नाराजगी का मायावती से? दूसरा, मायावती ने आपको निकाल दिया है, अब आप आगे क्या करने वाले और आपने ऐसा काम किया क्यों? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे भविष्य में। उन्होंने हमें विधायक बनाने का काम किया है, लेकिन हम लोगों ने विरोध सिर्फ इसलिए किया कि हमारे फर्जी सिग्नेचर बना करके इन लोगों ने पर्चा दाखिल किया। जब हमारा फर्जी सिग्नेचर बनाकर पर्चा दाखिल किया जाता है तो विधायक का अस्तित्व ही क्या रह गया। हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जब हम लोग सेंट्रल हॉल में जाते हैं तो हम लोगों ने जब अपनी बात को रखना शुरू किया तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के खिलाफ 419, 420 का मुकदमा पंजीकृत करा करके आप लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, कारवां है, आंदोलन है, मानता हूं। पर एक बात बताओ मुझे, आपने दस्तखत किए थे अथवा नहीं किए थे? अब तो सही बता दो। इस उद्देश्य के साथ बनाना। अब तो सही बताओ। नहीं, मैं दस्तखत, हम लोगों ने दस्तखत नहीं किया था। ओके, मैंने दस्तखत नहीं किया था, ना तो मैं नामांकन के समय सेंट्रल हॉल में मौजूद था। हमारी सीसीटीवी फुटेज निकलवा के दिखवा लीजिए और आपने गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। ओके, फिर भी अगर उन्होंने आपके साइन करके जमा कर दिया, मान लीजिए मौजूद भी नहीं था, तो क्या आपकी नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि आपकी दस्तखत फर्जी है या फिर बीजेपी की करीबियत मायावती हो रही है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको? एक नाराजगी और है हमारी। जैसे मैं अपनी विधानसभा से, हंडिया विधानसभा से मौजूदा विधायक हूं और वहां के कोऑर्डिनेटर लोग मेरी विधानसभा में लगातार कैंडिडेट खोज रहे हैं उनको लड़ाने के लिए, तो कहीं न कहीं हम लोग भी इससे आहत थे और निश्चित रूप से हम लोगों को ये मौका भी मिला कि फर्जी सिग्नेचर करके पर्चा दाखिल किया गया, तो निश्चित रूप से हम लोगों को तकलीफ हुई, हृदय से तकलीफ हुई, जो हम लोगों ने एफिडेविट लेकर हम लोग सेंट्रल हॉल में पहुंचे। आपकी अंतिम मुलाकात मायावती से कब हुई थी? अंतिम मुलाकात हमसे करीब 2 साल पहले हुई थी माननीय बहन जी से। माननीय बहन जी से हमारी मुलाकात 2 साल से आप मिल नहीं पाए उनसे? पहले हुई थी, उसके बाद हमारी नहीं मिल पाए। मैंने बल्कि शिकायत अपने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा जी से शिकायत भी की थी कि हमारे विधानसभा में हमारे कोऑर्डिनेटर इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन माननीय वर्मा जी ने हमारी बात को माननीय बहन जी तक पहुंचाने का काम भी नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी गई। चलो फाइनल क्वेश्चन ये पूछते हैं, अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? माननीय अखिलेश यादव जी से अभी तो हम मिले नहीं हैं, हम मिलेंगे। हम मिले होते तो हम बताते, मिलेंगे कभी जी भविष्य में तो हम आपको बताएंगे कैसे नेता हैं। अभी तो हम उनको नेचर से क्या जाने।
नहीं, 2012 से 17 तक तो देखा होगा ना कैसा काम किया उन्होंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे, ये मैं जानता हूं। और 2010 से लेकर 2015 तक मैं अपनी ग्राम सभा का प्रधान था। उस समय हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जो नहीं, मैं कोई आईएएस का प्रीलिम्स थोड़ी हो रहा है कि आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप ग्राम प्रधानी चुनिए कि मैं पूछ रहा हूं कि एज ए चीफ मिनिस्टर 2012 से 17 तक जी 2012 से 17 तक अखिलेश यादव का कामकाज कैसा था? फंस गए क्या? नहीं, कामकाज के बारे में अब हम क्या बताएं? हम जब राजनीति ही नहीं कर रहे थे उस समय, तो हम राजनीतिक बात क्या जाने? हम तो केवल ग्राम प्रधान थे, मामूली से ग्राम सभा के ग्राम प्रधान थे। सामाजिक व्यक्ति नहीं है ये भाई। अखिलेश यादव जी राजनीति तब जाने जब विधायक हो गए। बिंद जी फंस तो गए हो तगड़ा। आप देखो आगे का रास्ता क्या निकलता है। और मिश्रा जी कहीं मुकदमा वगैरह न लिखवा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं हम कैसे फंसे? हम जब राजनीति उस समय करते ही नहीं थे तो हम फंसे कैसे हैं? ओके, अच्छा सही बताओ, विधायक कैसे बन गए? सही बताना। विधायक उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सही से बताना। नहीं मतलब वो कोऑर्डिनेटर वाले सिस्टम से आए हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री कोऑर्डिनेटर वाले सिस्टम से आए होगे जी। उस समय कोऑर्डिनेटर कौन था? चलो कोई बात हमारी पहले बात कह लेने दीजिए जी। हमारी बात कह। अरे आप दोस्त आदमी हो, आपके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। हम सब लोग यहाँ एक मतलब फैमिली की तरह बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है। वी आर फैमिली। हम विधायक जी आप हमारी बात कहिए। आप उनको कवर फायर न दीजिए आईपीसी, वो अपनी बात रखेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने 2014 में हमें टिकट दिया। मैं 32 महीना लगातार अपनी विधानसभा में जनता के बीच चलता रहा। जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला और जनता ने हमको 23 फरवरी 2017 को अपनी एक वोट हाथी के सामने वाली बटन दबाकर अब कोई भाषण नहीं पूछा। 11 मार्च डॉक्टर एमएच खान को लाया जाए, फिर फाइनल कंक्लूजन हेमंत जी से लेंगे। थैंक यू। लेकिन इस भाई बिंद जी अब आपको पर्याप्त समय दिया, आप थोड़ी तसल्ली। एक सेकंड मेरी बात। अब रुक जाओ, अब ऐसा ना करो, ये सुरेंद्र राजपूत के साथ ऐसा मत करो। रुक जाओ। ओके, डॉक्टर एमएच खान को लाया जाए स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा खान साहब कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कल तक कुछ और सिनेरियो था, आज कुछ और सिनेरियो है। अब बिंद जी से मैं सवाल कर रहा हूं तो ये हमको कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल सीन क्या है? देखिए विजय जी, मैं बहुत साफ बात करता हूँ। बीएसपी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने शर्तों पर सरकार बनाई। बहन जी 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में शामिल रही। बहन जी 1 बार कांग्रेस के साथ भी तालमेल करके चुनाव लड़ी। ये चुनाव का खेल जो है ये अपने स्तर से खेला जाता है और समय समय पर बदलता रहता, बिगड़ता रहता है। जब जिसको सूट करता है उस वक्त तक वो काम करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। मैं सबकी बात कह रहा हूं कि हर आदमी अपने दल की प्रतिष्ठा के हिसाब से काम करता है। अब हमको किसी को कोसे और हम पहले उसके साथ तालमेल कर चुके हो तो ये तो बड़ा अजीब सी बात होती है। जब दो बार सपा के साथ वो सरकार में रही तब कोई बात नहीं हो रही थी। तो अब वो इंतकाम किस बात का लेना चाहती हैं? नहीं, देखिए जब उनके विधायकों को तोड़ने की बात आई, आप किसी भी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात आएगी तो वो जो नवीन जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रही है कि हाँ बीजेपी के अलावा मैं किसी की जो भी साथ मिलेगा उसके साथ चली जाऊंगी। तो ये उनका स्टैंड है। और देखिए उस स्टैंड के हिसाब से वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। वो फुल मेजॉरिटी जो उनको मिली थी वो 2007 में मिली थी, बाकी कभी इनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और अपने वो चाणक्य की नीति के हिसाब से, अपने अकल बुद्धि के हिसाब से ही वो मुख्यमंत्री बनी और सब लोग उनके दरवाजे पर गए, वो किसी के दरवाजे पर नहीं गई। लेकिन अब ये कहना कि हाँ आगे क्या होगा ये तो भविष्य में छुपा हुआ है। तो क्या आप ये ठीक मानते हैं कि मायावती की राजनीति के लिए यह बेहतर है कि वो बीजेपी के साथ चली जाए? मैंने आपसे कहा कि 3 बार वो बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी। अब जब उनको लगेगा या किसी को लगेगा कि हाँ, तो ये सब लोग क्यों मायावती को डरा रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देगा, दलित वोट भागेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब चीजें गलत हैं। मुसलमान वोट नहीं देगा, दलित वोट नहीं देगा, ये कौन सी बात करे? हम तो चुनाव हारे, हम मुसलमान वोट हमको नहीं दिए मुसलमान वोट।
तो परिस्थितियां होती हैं। 1600 वोट से हार गया ओके, मैं। थैंक यू। तो ऑलराइट, मुसलमान कहा जाएगा, दलित कहा जाएगा। आज भी 20% ओके, हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। हेमंत जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर एक तो प्रतीक्षा की, सबकी बात सुनी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है और 2022 का सिनेरियो क्या बनेगा, और जो कुछ भी घटनाक्रम इन 2-3 दिनों में हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है? अब ब्रजेश जी, अभी आपका एक शीर्षक देख रहा था बहुत प्यारा सा, यारी की तैयारी। मेरे जहन में तत्क्षण एक नया शीर्षक आया कि भाजपा से यारी अपनों को हारी। मायावती के लिए ये बड़ा मुफीद वो है कि भाजपा से यारी की बातें सामने आते ही आपने देखा 7 विधायक आज निलंबित किए गए और बरसों बाद, दशकों बाद बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली में इकाई पे आ गई, दहाई में नहीं। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, जिस पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हूँ, और अगर आपको ध्यान होगा, बल्कि पूरे लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान होगा, परसों की ही डिबेट थी, मैंने कहा कि यह राज्यसभा का सामान्य चुनाव नहीं है। ये जो गुगली और अलग अलग किस्म के टप्पे वाली गेंदें सियासत की फेंकी जा रही हैं, इसके बड़े मायने हैं, और इसका कहीं ना कहीं टप्पा कहीं और पड़ता है, कट के कहीं और जाती है। जी, मैंने भागवत चंद्रशेखर का जिक्र किया था। बीएस चंद्रशेखर इंडिया के चैंपियन बॉलर होते थे, जो गुगली के बड़े मास्टर होते थे। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बल्लेबाज ध्वस्त हो जाते थे उनके सामने। जी, तो ये बहुत सही समय पर अलग किस्म की पॉलिटिकल गुगली थी, और उसका नतीजा मैंने ये भी कहा था कि ब्रजेश जी 2022 में क्या होने जा रहा है, इसका एक परिदृश्य उत्पन्न होगा, थोड़ा धुंधला सा, जो क्रमशः स्पष्ट हो जाएगा। और आज आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही पूरी डिबेट के आपने इस बात का जिक्र किया, बहुत सही जिक्र किया कि 2022 में होने क्या जा रहा है। 2022 में जो डिफेंडिंग चैंपियन, जो सबसे बड़ा पहलवान है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके सर पे तो इन सब चीजों से। हेमंत जी, मेरा एक इंटरवेंशन है जी। बीजेपी के अंदर इतने यशस्वी लोग लिखते हैं ना, आगे यशस्वी मतलब टाइटल देते हैं ये लोग, किसी का नाम लेते हैं, यशस्वी, पराक्रमी, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, खान साहब टाइटल लगाए जाते हैं बीजेपी के नेताओं के सामने। तो जब इतने यशस्वी, पराक्रमी, परिश्रम के पराकाष्ठा वाले नेता हैं, तो फिर इनको बहन जी की जरूरत क्यों है यूपी में? देखिए, शायद अपने ऐसा क्या हो गया ब्रजेश जी, अपने दिमाग से ही, अपने अकल से ही, अपनी गणित से ही, अपनी मेहनत से ही बीजेपी ने अपने आप को स्थापित तो किया है। 2014, 17, 19 का परिणाम देख लीजिए, उसने अपने बहुत स्थापित सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकली बड़ी दिक्कत हुई। टेक्निकली कहते हैं स्ट्रेटेजिकली थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपोजिशन का, एक मेन अपोजिशन का स्पेस जो सपा और बसपा को मिलना चाहिए था, इसकी जगह चाहे रणनीतिक तौर पर चाहे जैसे भी कांग्रेस को दिया। कांग्रेस जगह जगह पे सड़क पे दिखी, आंदोलन में दिखी। अच्छा, मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ, बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं, पर मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ, बीजेपी बीएसपी का प्री पोल अलायंस होगा या नहीं होगा, या पोस्ट पोल अलायंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं एक बात, अभी प्री पोल अलायंस का कोई सवाल नहीं होता। मैंने परसों भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अलग थलग पड़ चुकी है, बहुत सिकुड़ गई है, अपना चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव, जिनको एक नेचुरल गेन अभी हुआ है, जो बीएसपी और भाजपा के रिश्तों के एक्सपोजर का जो इंतजार कर रहे थे 1.5 साल से, अखिलेश यादव, जो अभी हो रहा है, आगे और होगा, उसका एक नेचुरल। तो मायावती उकसावे में आके बोल गई, या फिर मायावती का ये तरीका ही है जवाब देने? मायावती का तरीका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिएक्शन उनके लिए आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि अब स्पष्ट है कि जो 18% वोट है, जिसकी लड़ाई पिछले 3 दशकों से फंस के चल रही थी, मौलाना मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स के बाद जब बीएसपी ने उस पर अपना पंजा मारा, हाथी का दम जब आया, जो बट गया था, वो एक। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, फिर वीरेंद्र जी आ गए। ये सुरेंद्र राजपूत की पार्टी इतना उछल कूद क्यों मचा रही है अगर बहन जी उधर जा रही, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, तो बार बार कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि भाजपा और बसपा के रिश्ते एक्सपोज हमने सबसे पहले किए। देखिए, कांग्रेस ने अच्छा काम किया साल 1.5 साल में, लेकिन ब्रजेश जी कांग्रेस को निश्चित रूप से पहले अपनी सेहत पे ध्यान देनी चाहिए। खान साहब, ऐसे मत हंसिए आप कांग्रेस पे प्लीज। नहीं, खान साहब, गलत बात। कांग्रेस ने 1.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में अपोजिशन का रोल प्ले किया है। कांग्रेस ने खाली ट्विटर उस पर नहीं खेला है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए। इस्तीफा दे दिया। आज उनके एक नेता ने, जो भूतपूर्व एमपी है, इस्तीफा दे दिया। वो सब तो और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया।
तिवारी जी, वो हम जान रहे हैं। ठीक है, थैंक यू आप दोनों को धन्यवाद। बीरेन जी आ गए, थैंक यू खान साहब। ओके बीरेन जी, कल कुछ और सिनेरियो था पॉलिटिकली, आज कुछ और सिनेरियो है। आज तो मायावती स्वाभाविक तरीके से जो होता है ना प्रतिक्रिया देने वाली, किसी ने उकसा दिया तो उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और नवीन जी की तरफ दोस्ती का प्रस्ताव बढ़ाया, लेकिन नवीन श्रीवास्तव अपने आदत के हिसाब से आज उस तरह से डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं, आज वो हट बच रहे हैं। तो ये दोस्ती कबूल क्यों नहीं हो पा रही है तो कबूल लो, झंझट खत्म, डिबेट खत्म। देखिए ये शर्मा रहे हैं दोस्ती कबूल करने में और अभी गठबंधन, अभी मिलन अभी आधा अधूरा है, तो थोड़ा से अभी और वक्त लगेगा, मिलन पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है ब्रजेश जी कि राजनीति किस तरह से रंग बदलती है। जो बीजेपी कभी मायावती को दौलत की बेटी कहा करती थी, आज वही मायावती के कैंडिडेट को जिताने के लिए उसने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आज इस बात को लेकर चर्चा है कि मायावती और बीजेपी के बीच अंडरस्टैंडिंग है कोई, और ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में पता नहीं साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे जी। अब ये अलग है। आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हाथी के सूंड में कमल का फूल, तो हाथी के सूंड और कमल का फूल अब मिलकर खिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे नया गुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती इकलौती ऐसी नेता है उत्तर प्रदेश की सियासत में जिनके जितने नवरत्न हुए सब एक एक कर उनको छोड़कर चले गए। सतीश चंद्र मिश्रा को अगर छोड़ दिया जाए तो अब बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान, दद्दू प्रसाद, कमलाकांत गौतम, जुगल किशोर और यहाँ तक कि ब्रिजलाल को जिनको उन्होंने डीजीपी रखा वो भी उनकी पार्टी में नहीं गए। कितने सारे नाम हैं। क्यों ऐसा हुआ? समर्थन मूल्य कम था, हाथी का कमजोर था मामला, तो ये सब तमाम सारी चीजें हैं। हाकिम लाल बैठे हैं मायावती की पार्टी में, बड़े बड़े हाकिम नौकर बन जाते हैं, तो ये घर द्वार बताते हैं कि सब कारोबार सब बिलाई जात है, भगवान जाने। लेकिन समर्थन मूल्य कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अब आज बीजेपी के साथ मायावती की नजदीकी के पीछे ये भी आरोप लग रहा है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम सारे एजेंसियां थी जिनसे जान बचाने के लिए वो एक सेफ रास्ता उन्होंने चुना है। तो सियासत में इस तरह का बलिदान भी दिया जाता है, ये भी लोग देख रहे हैं जी। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे यहाँ विधायक बहुत होशियार होते हैं। एक आपको किस्सा सुनाऊं। एक तो माँ होशियार, ये हाकिम लाली बैठे हैं, पूछो कुछ जवाब कुछ दे रहे हैं। ये तो हम ही लोग का काट रहे हैं। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जो गांव का आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, जो गैर राजनीतिक आदमी होता है, वो ये कहता है कि मैंने ताले से सीखा है जिंदगी में साथ निभाने का हुनर, वो टूट गया लेकिन कभी चाबी नहीं बदली। तो जब चाबी खो गई तो ताला टूट गया लेकिन उसने चाबी नहीं बदली। तो ये सियासत में ये खत्म हो चुका है। अपनी सुविधा के अनुसार लोग पार्टियां बदल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ विधायक जब ये राज्यसभा का, परिषद का ये सब चुनाव आता है तो बड़ा इनकी चांदी हो जाती है। जब सरकारें अल्पमत में हो तो अपने यहाँ हमारे पंजाबी भाई बड़े शौकीन माने जाते हैं शाम की दवाई के। तो एक सरदार जी एक डॉक्टर के पास गए, उनकी तबीयत बड़ी खराब थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई आज के बाद सब खाना पीना बंद, सतर्क रहिए। तो पंजाबी ने कहा साहब ड्रिंक ले सकते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर को उसमें बड़ी दया आ गई। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है 2 पैक ले सकते हो।
और पंजाबी भी बहुत होशियार निकला। उसने गया भैया रेस्टोरेंट में पीने लगा, 2 पिया, तीसरा डालने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा अरे यार ये बताओ तुम्हारी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 ही पैग ले सकते हो, तो तुम तीसरा कैसे ले रहे हो? तो पंजाबी बहुत होशियार, उसने कहा कि मैंने एक दूसरे डॉक्टर से भी 2 पैग की पर्ची लिखवा ली थी। तो 2-3 डॉक्टर दिखावा थे सब, कोई एक भरोसे नहीं रहते। तो ये मामला सब व्यवस्था का है। तो हाकिम बिंद ने 2 जगह पर्ची ली है। अब ये स्वीकार करें न करें, ये तो जब 5 इकट्ठा होके खाने पीने बैठेंगे तो पता लगेगा जो ज्यादा लेगा। वैसे चलिए 4 लाइन कहूंगा, आज बहुत सारे साथी बैठे हैं। यूपी की सियासत हो या देश की, अजीत सिंह को आप जानते होंगे, रामविलास पासवान को भी आप जानते हैं। हम तो अजीत सिंह को हेमंत तिवारी जी की वजह से जानते हैं। इस देश में कौन ऐसी पार्टी रही जिसमें ये लोग शामिल ना रहे हो? मिश्रा जी क्या बात है। तो ये कोई नया दल बदल या नया कहा जाए डैमेज नहीं हुआ है, कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ये निकलती है जी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जता दिया कि वो राजनीति की बहुत बड़ी धुरी है विपक्ष की, और उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव जो भी होगा वो मुख्य विपक्षी दल वही होंगे। सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है। चलो हाकिम बिंदु को चैन में सांस में सांस आई। अखिलेश यादव के जो विकास के काम है वो आज भी लोग उनको याद करते हैं। और यही सवाल मैं बिंद जी से पूछ रहा था, इनकी सांस नहीं निकली। आप पत्रकार होके बोल दिए पर बिंद जी नहीं बोले, जहां इनको संभावना दिख रही है। तो इनके नंबर कट जाएंगे अगर ये ऐसा करेंगे तो। जो लोग नौसिखिया समझते थे, आज अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि उनके पास राजनीति का हर दांव है। मुलायम सिंह अब सक्रिय राजनीति से अलग हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सारे दांव और जानकारियां और चतुराई हासिल है। तो ये उन्होंने प्रकाश बजाज को चुनाव में खड़ा करके जता दिया। जी पूरे दिन ये लोग नाचे नाचे फिरे हैं, सारा हथकंडा अपनाया गया। लोकतंत्र में जिसके पास सरकार है उसके पास सब कुछ है। तो खैर फैसला हो गया। लेकिन एक चीज कहूंगा, चुनाव निकट है, पाला बदलने में और तेजी आएगी। मायावती को अपना घर और बचाना होगा। अकेले मायावती को ही देखिए, जान तो बीजेपी के साथ में जाके बचाई जा सकती है, लेकिन घर बचाने के लिए तो मजबूत किलेबंदी करनी पड़ेगी। जी वीरेंद्र जी, चलिए 4 लाइन कहूंगा। राज्यसभा इलेक्शन का मौका है विधायकों के लिए भी। ये मायावती अपने विधायकों को कह रहे हैं कि इन्होंने नमक हरामी की, ये दगा किया, धोखा किया, इनको निलंबित कर दिया। तो आज इस पर सुनिएगा कि तरह तरह की गिजा मिल रही है इलेक्शन में, और कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो, और नमक हलाल की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई नवीन जी, बड़ा मेरा स्पष्ट प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले जब हाथरस कांड हुआ था तो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी, योगी जी से बहुत नाराज हुई थी और आपके मुख्यमंत्री का उन्होंने इस्तीफा मांगा था और कहा था कि वो कहाँ मठ वगैरह चले जाएं, वहाँ जगह न, अयोध्या छोड़ाओ। तो ऐसी जिन्होंने अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले आपके नेता के साथ इस प्रकार से पेश आई हो, इतनी बुरी बुरी बातें कही हो, इस्तीफा मांगा हो, आज वो अगर समर्थन का टोकरा लेके आ रही हैं तो आप असहज नहीं हो रहे हैं? ब्रजेश जी, और मैं कोई लड़ाई नहीं लगाना चाहता, क्यों सवाल पूछ रहा हूँ। ब्रजेश जी, ज़्यादातर हम लोग पूर्वांचल के हैं, भोजपुरी थोड़ा समझ लेंगे। हमारे यहाँ कहावत है, लौर कपार भेंट नहीं बाप बाप चिल्लाए। सिर और लाठी में भेंट नहीं और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे मायावती जी ने ऐसा क्या कह दिया? मायावती जी ने साफ कहा है कि सपा से मैं बदला लूंगी और उसके लिए चाहे मुझे भाजपा या किसी के साथ जाना पड़े। सिर्फ भाजपा ही थोड़ी ना कहा है, लेकिन जैसा सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष के वोट को प्रभावित करने के लिए, जो अब है उनसे है नहीं प्रभावित, उसने खारिज कर दिया है इनको, उसको प्रभावित करने के लिए लगातार 3 दल लड़ाई में है, सपा, बसपा और कांग्रेस। ये वर्ग विशेष कौन है?
अब वो नाम क्या ले सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उस वर्ग मैं नहीं जानता ना, मुझे बताओ। उस वर्ग विशेष को जिसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सत्ता पाने का एक माध्यम बनाया गया नाम क्या है? और उस वर्ग को जब इनकी सरकारों में कुछ नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ अपना और अपने लोगों का विकास किया, तो वह वर्ग भी सबका साथ सबका विकास नीति वाली भाजपा के साथ जब आ गया तो इनके अंदर आपको मायावती की आज की बात पसंद आई? एक चीज मैं कहना चाहूंगा ब्रिजेश भाई, मैं थोड़ा, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम जिस प्रकार से लिया वो उनकी पार्टी के चरित्र को बताता है, लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा, अखिलेश यादव जी रिश्तों को बड़े निभाने वाले हैं। हमने भी उन रिश्तों को देखा था 2016 में कालिदास मार्ग से विक्रमादित्य मार्ग तक, कि अपने चाचा और पिताजी के साथ किस प्रकार के उन्होंने रिश्ते रखे थे। तो कृपया इन सब चीजों को मत कहें। यह बहुत तो मायावती को आज का जो बयान है वो आपको पसंद है अथवा नहीं? मायावती जी ने बयान दिया, वो मायावती जी की प्रॉब्लम है। मायावती जी को 2000 प्रॉब्लम है समाजवादी पार्टी, हाँ सुन लीजिए, उनका बयान प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, चुनाव के बाद दोनों में अलगाव हो गया। आज समाजवादी पार्टी ने उनको विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, तो उससे उनको निश्चित रूप से किसी के साथ भी दिक्कत होगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो आप लेकिन उनके साथ लेने में कोई बुराई है तो नहीं, साथ लेने नहीं लेने की यहाँ ब्रिजेश भाई कोई बात ही नहीं है। हम तो 14, 17, 19 में अपने और छोटे हमारे जो सहयोगी उनके साथ हमको, और हम लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में। थैंक यू। ओके, आईपी सिंह जी, पहला तो विषय यह है कि अगर मायावती आपके साथ कंफर्टेबल थी, आपके साथ चुनाव लड़ा, आप भी जीते वो भी जीती, कोई कम जीता कोई ज्यादा है क्या अलग विषय। कोई तराजू लेके बटखरा लेके थोड़ी नापा जा रहा था कि आपको 2 किलो मिले, इनको 2 किलो मिले। ये सब काम तो सुरेंद्र जी की पार्टी करती है। तो पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ कि आप अगर मायावती बीजेपी के नजदीक जा रही हैं तो आपको तिलमिला क्यों रहे हो? आप जाने दो। नहीं, आप क्यों इतना प्रतिबंधित कर रहे हो, बैरियर लगा रहे हो, रास्ते में कांटा बिछा रहे हो, पोचिंग कर रहे हो उनके यहाँ, क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी के निकट बहुजन समाजवादी पार्टी आई थी। बहुजन समाज पार्टी है भाई, बहुजन समाजवादी पार्टी आई थी, वही तो मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज भाई यही कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से 90% से ज्यादा आज बीएसपी के लोग समाजवादी पार्टी में समाहित हो चुके हैं। 2 नेता बचे हैं, बहन मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा। मैं तो कहता हूं आप भी आइए, आज आप सबका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। किसको दूसरा ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में श्री अजय सिंह बिष्ट हैं, उनसे 125 विधायक भाजपा के नाराज हैं। अब विश्वास करिए, ये इंतजार कर रहे हैं नवंबर और दिसंबर का। उसके बाद एक बड़ी टूट उस पार्टी के अंदर होने जा रही है, और उसका एक बड़ा नमूना रखिएगा। पिछली बार विधानसभा के अंदर नवीन जी, टाइम दूंगा, तसल्ली जवाब देना। ओके, सुरेंद्र राजपूत को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये माना जाए कि कोई भविष्य में जिस प्रकार का अलायंसेस के अभी एक तस्वीर स्पष्ट हो रही है, आपकी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कोई प्रॉब्लम है आपको? देखिए, चुनाव अभी बहुत समय है ब्रजेश जी, और हमारी पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव चल रहे हैं। असंख्य बार जेल जा चुके हैं जनता के हितों के मुद्दे पे, और वो हर जगह पे बहुत मजबूती से पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। बाकी सारे काम जो है, हम सोल्जर्स के काम है जनता के बीच में रहना, और बाकी निर्णयों को काम लेने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी अधिकृत हैं। तो अभी आज की डेट में बहुत स्पष्ट हम कह रहे हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, किसी के साथ में हमारा क्या प्रॉब्लम है? अगर मायावती सपा के साथ जाती हैं कतई नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मायावती से आप मध्य प्रदेश, राजस्थान में सपोर्ट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर वो गुस्से में आके थोड़ा उन्होंने हो क्या भावावेश में कह दिया कि बीजेपी के नजदीक जा रही हैं, तो बुरा क्यों मान रहे हो? उनको जाओ और मना लो। मैंने आपसे एक ही निवेदन किया कि मायावती जी की जो पार्टी थी वो एक मिशन की पार्टी थी, और उन्होंने उस मिशन की पार्टी को कहीं ना कहीं बेचूलाल बना दिया, और अपने आप को बेचने वाली एक इस तरीके की वो बना दिया है कि हर जगह पे उन्होंने एक जंगली हाथी को पालतू हाथी करके भारतीय जनता पार्टी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। एक सवाल करना चाहता हूं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जो संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी
मायावती कहीं ना कहीं 25 जून 1975 को तो देश के संविधान और लोकतंत्र को तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। तत्काल मोदी 25 जून 1975 को अब पत्थर लगाने वाली बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को करते हैं। जो योगी सरकार है विरोधी है, 22,000 से ज्यादा मजदूर विरोधी है, थैंक यू ओके दलित विरोधी है, सबकी आवाज महिला अब्दुल्ला दीवाना क्यों पढ़ रहा हो? आईपी सिंह बात कांग्रेस और ये बीच में क्यों कूद रहे हैं? शांत हो जाओ, दोनों लोग शांत हो जाओ। ओके, हाकिम लाल बिंदु को लाया जाए। मैं झगड़ा करने ही नहीं दूंगा। मेरी बात हो रही है, अब बीच में ये कूद गए। ओके, सबकी आवाज बंद करो। झगड़ा खत्म होने दीजिए। ओके, झगड़ा खत्म करिए, हाकिम लाल बिंदु को लाया जाए। भाई बिंद जी, मुझे एक बात बताओ आप कि ऐसी क्या नाराजगी, अगर आप चाहते तो मायावती से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके जा सकते थे, मिलने भी जा सकते थे। आईपी सिंह जी शांत हो जाइए प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज शांत होइए। ओके बिंद जी, मुझे आप बताइए, आप मायावती से मिल भी सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन आपने बगावत का रास्ता क्यों चुना? आईपी सिंह जी शांत होइए, हम लोग आपकी आवाज नहीं जा रही, शांत होइए। नहीं मिल सकते हैं, हमने अपनी बात को मैंने अपने मंडल दल अरे शांत होइए नवीन लालजी वर्मा जी से संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। दोनों की आवाज बंद करो, दोनों की आवाज बंद करो। बिंद जी बोलो आप, बिंद जी बोलो आप। हाँ बिंद जी बोलो, इनकी आवाज नहीं जा रही, केवल बिंद जी बोलेंगे। बोलिए बात अपन। अरे चाय पीजिए आप लोग, चाय पीजिए, चाय पीजिए। विधानमंडल हाँ बिंद जी बोलो आप। विधानमंडल दल के नेता श्री लालजी वर्मा जी से मैंने अपनी बात को कही थी कि मैंने अपनी पूरी समस्या बताई थी, लेकिन माननीय वर्मा जी ने बहन जी को अवगत कराने का काम नहीं किया, जिससे हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया, हम लोग बहन जी से नहीं मिल पाए। अगर बहन जी से मिले होते तो माननीय बहन जी से हम अब उन्होंने आपको करा दिया है किसी को। किसी की आवाज नहीं जा रही, शांत रहो, शांत रहिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है, केवल बिंद जी बोल रहे हैं बस, बाकी किसी की आवाज नहीं जाएगी। बिंद जी आप, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं, 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी कहां? अरे शांत रहो भाई, अपन डिबेट किसी और विषय पे कर रहे हैं। आप दोनों को अलग से बुलाऊंगा किसी दिन। इन दोनों की आवाजें बंद करो, बंद करो, बंद करो इन दोनों की आवाजें। ओके बिंद जी, मुझे आप बताइए कि आपने इस तरह का रास्ता चुना क्यों? आपके पास तो विकल्प और भी थे। अब आप निष्कासित हो गए हो और आपका टिकट भी काट दिया है मायावती ने, अब क्या करोगे? देखिए, जनता वोट जनता देती है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम ये कहना चाहते हैं, हमको जनता ने चुनकर भेजने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने हमको केवल टिकट दिया है, लेकिन हमको हंडिया की आदरणीय जनता ने चुनकर भेजने का काम किया। अगर मैंने कोई गलत काम किया होगा तो निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में हौसला हो, उसका परिणाम जिस पार्टी के टिकट पर आप विधायक बने हो उस पार्टी से आज और अब भी इस्तीफा दो और नए चुनाव में चले जाओ, अपने दम पर जीत कराओ, दे दो इस्तीफा। नहीं क्यों खान साहब, गलत कहा क्या मैंने? आज भी कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं। ब्रजेश जी, खान साहब इनसे पूछिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। शांत करा दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सही कह रहे हैं आप कि अगर पार्टी से हमारी बात सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, मैं बोलूं ब्रजेश जी? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मैं यही कह रहा था, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि हमको हमारी बात पूरी होने दीजिए ब्रजेश जी। ओके खान साहब एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये अपनी बात पूरी कर लें। बिंद जी, हाँ बिंद जी बोलो, लड़ता है बोलो। नो आईपी सिंह जी प्लीज शांत हो जाओ आप। बिंद जी बोलिए। हम कह रहे हैं कि अभी माननीय बहन जी ने हम लोगों को पार्टी से निलंबित किया है, निष्कासित नहीं किया है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और हैं और कल रहेंगे। 2022 क्यों लाइन लगाने गए थे? का इंतजार करेंगे, बगावत भी करोगे आप। जब बर्खास्तगी की तलवार लटक गई से हम लोग चुनाव फिर बहन जी शुरू कर दिया आपने। नहीं, फांसी की तलवार कौन लटक गई? क्या लटक अरे गई? बर्खास्तगी की हम लोग कहीं मेंबरशिप चली गई, हम लोग किसी दल में चले गए। क्यों गए थे अखिलेश यादव से मिलने? नहीं, हम अखिलेश यादव जी से हम लोग मिले ही नहीं है। ये जिसने कहा बिल्कुल झूठी खबर है। तो कसम खाओगे अब कभी सपा से चुनाव नहीं लड़ोगे? अभी कसम खाओ, अभी तुरंत कसम खाओ जी। क्या कसम खाएं कि सपा से चुनाव नहीं लड़ोगे?
क्या कसम खाएं? सपा से चुनाव नहीं लड़ोगे? हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग कसम पर विश्वास नहीं करते जी की नहीं होनी हम चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। थैंक यू। अरे आप कवर फायर मत दो आईपी सिंह, आईपी सिंह आप कवर फायर मत दो। ओके एक जी अब टाइम नहीं मेरे पास। थैंक यू। ओके खान साहब, खान साहब इन लोगों का क्या किया जाए? खान साहब से मिलने नहीं गया था, इनका क्या किया जाए सातों का? ये सातों लोग जो हैं अगर इतने चरित्रवान हैं, कल वो आतिक साहब बैठे थे, तो मैं कह रहा हूँ अगर इतने आप ईमानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अगर आपने दलितों का वोट नहीं लिया है, सब समाज का वोट नहीं लिया है, तो इस्तीफा पहले दे देते। आप इस्तीफा दे के आप मैदान में आ जाते कि साहब मैंने तो इस्तीफा दे दिया। आप इस्तीफा भी नहीं दोगे, खिलाफत भी करोगे, तो घर में कौन रखेगा? देखिए अभी आज की घटना मैं बता रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी को शायद मालूम ना हो या मालूम हो, आप इनके पीछे क्यों पड़े हो भाई? बात कहीं और हो रही है, आप सुरेंद्र राजपूत को निशाने पे लिए हो। नहीं इस्तीफा दे दिया, एक उनका स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया। अरे एमएच खान साहब, आप इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से विलय का आप समर्थन कर रहे हैं? भाजपा से बसपा के संबंधों को आप समर्थित कर रहे हैं और आप मुसलमानों के नेता बनते हैं। आप कहते हैं कि आपके नाम पर मुसलमान वोट देगा। आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा और बसपा का जो समर्थन है उसको एमएच खान का समर्थन। अरे क्या हो गया आप लोगों को? मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है और बसपा के समर्थन में एमएच खान संबोधित कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं जैसे करती है वैसे कांग्रेस कर रही है। और ये जो अनुटंडन नहीं है, ये अनुटंडन आपकी तो बड़ी सगी थी ना, आप ही को पार्टी से अनुटंडन नहीं निकलवाया था। नहीं अरे तुम तड़ाक मत करिए, तुम तड़ाक मत करिए। आपके टिकट पे भी अनुटंडन नहीं किया था। कांग्रेस में अनुटंडन जैसे लोगों को मैं तो समझता नहीं था। गलत फहमी में आप हो। अरे कैसी भाषा बोल रहे हो खान साहब? खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज। और बसपा के समर्थन को कर रहे हो। खान साहब नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं ये बता रहा है कांग्रेस के लोगों ने तो मुसलमानों का बुरा हाल किया। भाजपा के चरणों में लेटे हुए करने के बाद इन लोगों ने एक पॉइंट नहीं समाज पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का सम्मान रखिए। जो परिवार हेमंत तिवारी जी बुलाया जाए और सबकी आवाज भी हेमंत तिवारी जी। ओके थैंक यू सब लोग शांत होइए। अच्छा आप हेमंत तिवारी जी कंक्लूजन करेंगे। हेमंत जी आप 2022 का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। सबकी आवाज बंद, केवल हेमंत तिवारी जी बोलेंगे। देखिए स्थिति बड़ी साफ है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी मुझे लगता है। खान साहब चुप हो जाओ भाई, हो गया कि बहुत गुस्सा करो राजपूत। भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्लेयर है और एक चीज अब साफ हो गई है, आपने भी इसको इंगित किया था कि मुख्य लड़ाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होनी है। जी मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा दो आधार तल कहा था। आधार तल कहा था। हम उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। 2022 में सीधी लड़ाई होनी है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली इसको तिरछी लड़ाई कर सकती थी, उसमें शायद सफल नहीं हुई और मायावती के नजदीक आना सीधी लड़ाई के अवसर बढ़ा रहा है। और जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं अखिलेश यादव की, जैसे स्वयं समाजवादी पार्टी, राजभर की पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, राजभर की पार्टी को मजाक मत लीजिए, उनके 4 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल के 8 विधायक अभी तय नहीं किसके साथ हैं, ये तय होना बाकी है। वो बीजेपी का हिस्सा है। नहीं है, अभी आप आगे देखते जाइएगा, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मायावती ने क्रमशः अपने आप को, जैसे हरिद्वार दुबे ने कहा था ना कि पंडित बीजेपी को छोड़ के कहां जाएगा, गालियों भी दी थी, उसी तरह अपना दल बीजेपी को छोड़ के कहां जाएगा। ऐसा ब्रजेश जी, ये राजनीति है, मौका देख के बड़े बड़े लोग मेढक हो जाते हैं। चरित्र बदलने का नाम ही एक बार सुनिएगा। अरे सुनिए मेरी बात, प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ। ओके थैंक यू। एक सेकंड आईपी सिंह रुक जाओ भाई, खुश हेमंत जी को बात कर रहा था। हेमंत जी कंप्लीट करो। अरे जरूरी बात कर रहा था, एक मिनट कहने दीजिए। शांत हो, ये सबकी आवाज बंद। हेमंत देखिए ब्रजेश जी, मायावती क्यों 4 बार मुख्यमंत्री बनी, इतनी बड़ी ताकत क्यों बनी? मायावती ने मूस चूहे की दवा बेचने वाले लाउड स्पीकर से उसको मंत्री बनाया। मायावती ने हरगोविंद जैसे प्रधान को विधायक बनाया। मायावती ने तरकारी बेचने वाले सर पर रख करके उसको विधायक मंत्री बनाया। लेकिन
पैसे की चाहत और पैसे को बचाने की मजबूरी, मुझे लगता है उसने मायावती एक को साफ और अंतिम सवाल, मायावती का आज का पॉलिटिकल मूव नुकसान वाला है या फायदे वाला है? बहुत ज्यादा नुकसान वाला है। मायावती अलग थलग पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और यही भारतीय जनता पार्टी मायावती के दलित वोट पर ठीक उसी तरह के चोट पहुंचाएगी जैसे राजीव गांधी के प्रोटेक्शन से कांशीराम आगे बढ़े थे और कांशीराम की पार्टी ने ये 2 दिन के घटनाक्रम में फायदेमंद कौन रहा? अखिलेश यादव फायदेमंद रहे, जो एक एडवांटेज कहेंगे पॉलिटिकल। धन्यवाद अखिलेश यादव को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकालने के लिए। तो बहनों भाइयों, ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और आने वाले दिनों में आपको कई दिलचस्प चेहरे इधर से उधर, उधर से इधर, कई जगह आते जाते दिखेंगे। तो आप हैरान मत होना, क्योंकि राजनीति है, यहाँ सब बहुत चीज़ें संभव है। टाइमिंग और अवसर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मास्क लगाइएगा। नमस्कार।